हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में, यानी कि कैसे खुद को अलाइन करना है, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है। और ज्योतिष एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिसके द्वारा आप खुद को जान सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, एनर्जीज को समझ सकते हैं और खुद को एक अच्छी दिशा में लेके जा सकते हैं। और ज्योतिष का यही असली सार है, यानी कि वो टॉर्च है जो अंधकार को खत्म करने में, प्रारब्ध को खत्म करने में, कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने में आपकी हेल्प आउट कर सकती है। आइए शुरुआत करते हैं फॉर टॉरस लगन एंड टॉरस मून साइन वीकली होरोस्कोप 16 फेब से लेकर 23 फेब। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, ट्रेंड, रेमेडी, सबके बारे में बात करेंगे, सब चीज के बारे में जानेंगे, सबको टच करके आएंगे। और मैंने इस बार 2 चार्ट्स बनाए हैं एंड दैट इज ट्रांजिट चार्ट, यानी कि जो हमारा ट्रांजिट हो रहा है, और ये है नवमांश चार्ट। नवमांश इस ट्रांजिट चार्ट का सोल है। जैसे हमारे अंदर एक आत्मा है, एक सोल है, एक फ्रूट के अंदर एक सीड है, एक ट्रेन के पास एक इंजन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। ऐसे ही हर ट्रांजिट का सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है उसका नवमांश, उसका भाग्य, उसकी जर्नी कैसे रहने वाली है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो कैसा होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन नवमांशा। टॉरस लगन एंड टॉरस मून साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है, देखिए 6th हाउस में, आपके 5th हाउस से हम लव रिलेशनशिप को देखते हैं। वहां कौन बैठा है? केतु देव ऑलरेडी बैठा है। केतु का 5th हाउस में बैठना, मून के साथ बैठना, ट्रांजिट करना हस्ता नक्षत्र में, और उसका जो लॉर्ड है वो कहां बैठा है? 10th हाउस में। मरकरी का अपने से 10th चले जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि 5th लॉर्ड 10th में चला गया है, सैटर्न के साथ बैठ गया, सूर्य के साथ बैठ गया। यानी कि आप वर्क जोन में भी जाके ना, वर्क प्रोफाइल में या वर्क प्लेस पे, वर्किंग एरिया में आपका कोई लव रिलेशनशिप ट्रिगर नहीं था, या हो रहा है या होने वाला है, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन वहां पर ईगो क्लैश भी दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई ईगो क्लैश, कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई ना कोई कमिटमेंट का इशू मुझे कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। शनिदेव यहां पर 10th हाउस में, उनका एक ही डोमेन है, दैट इज वर्क, डिसिप्लिन, हार्डशिप, कमिटमेंट। यहां पर मरकरी का बैठ जाना 10th हाउस में, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। मरकरी बिजनेस भी बताता है, तो बिजनेस का सब कुछ खेल है। वर्क जोन में चला गया है, ऊपर से सूर्य के साथ बैठा है, 4th लॉर्ड के साथ बैठ गया है। तो यहां पर ईगो, कमिटमेंट, लॉयल्टी बहुत कुछ मैटर करने वाली है। मरकरी कंबस्ट है, कुछ बोलना कुछ था, कुछ बोल और दिया, कोई एकदम नीचक रिएक्शन निकल गया, कोई ना कोई अनसर्टेनिटी बन गई है। वैलेंटाइन गया है लेकिन वैलेंटाइन जैसा कुछ नहीं मिला, कोई कमिटमेंट नहीं मिला। बात मैं प्लेजर की नहीं कर रहा हूं, बात मैं इमोशंस की कर रहा हूं, बात मैं सच्चे प्यार की कर रहा हूं, वो कमिटमेंट की कर रहा हूं, वो पैशन की कर रहा हूं। तो आप समझिए यहां पर 5th हाउस में केतु का बैठना और 5th लॉर्ड का 10th हाउस अपने से 6 चले जाना, अपनों के बीच में ऋण, रोग, शत्रु वाली चीजें आ जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट, रेज, जेलेसी आ जाती है। ऊपर से मून की जो पोजीशन देखूं तो पहले केतु के साथ डिटैचमेंट, और यहाँ पे फ्लेयर जो चल रहा है वो भी डिटैचमेंट का। और नवमांश की बात करूं तो नवमांश का शुक्र बैठा है, शुक्रदेव राहु के साथ बैठ के 5th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहे हैं। यानी कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई दूर दराज का बंदा ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में आके कलर्स लेके जा रहा है। और ऊपर से 17 तारीख के बाद नवमांश में शुक्रदेव चले जाएंगे वृश्चिक नवमांश में, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, सैटर्न एस्पेक्ट करेंगे डायरेक्ट। तो ये मुझे दिखा रहा है कि आपके अंदर ये फीलिंग आएगी आप अंडरपेड हो, आप रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहे हो, आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, और आप उस चक्कर में कोई नीचक रिएक्शन दे सकते हो, और आप इंपल्सिव होके आप कुछ खत्म करने वाली सिचुएशन में भी आ सकते हो। बट मैं बोलूंगा यहीं पर रुकना है आपने, प्लीज होल्ड द हॉर्सेस। आपको मार्च, अप्रैल, मई तक आपने कोई शॉर्ट टर्म इमोशंस के चक्कर में आके लॉन्गर पिक्चर को, लॉन्ग वर्जन को खराब नहीं करना है। आपने देखना है मरकरी कंबस्ट है, नीच राशि की तरफ बढ़ेगा, शनि देव से मिलेगा, प्रैक्टिकलिटी से मिलेगा, सूर्य देव अथॉरिटी से मिलेगा, कंबस्ट भी रहेगा, और फिर शुक्र देव के साथ मिलने के बाद नीच राशि में जाकर राहु के साथ मिलकर वो हो सकता है यहां पर आपका 11th हाउस, नेटवर्क सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में कुछ चीजें ट्रिगर हो जाएं, और 4 दिन की चांदनी के चक्कर में आप उस
अच्छे खासे रिलेशनशिप को खराब कर दो, या किसी के चक्कर में आके, या किसी बड़े भाई बहन के चक्कर में, 11th हाउस बड़े भाई बहन का भी दिखाता है, तो इन किसी के भी चक्कर में आके आप कोई भी रिलेशन खराब कर दोगे तो आपके लिए वो बहुत नेगेटिव हो जाएगी और वहां पर आपको लेके बहुत इमोशनल टर्मोइल हो सकता है। मून की पोजीशन देखो तो मून नीच राशि में भी जाएंगे, मून केतु को नक्षत्र में भी जाएंगे, मूला नक्षत्र में गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे, यानी कि ये वीकेंड से शुरू हुई कहानी उस वीकेंड तक आपको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, प्रैक्टिकलिटी, ओवर प्रैक्टिकलिटी दे देगा, इमोशंस लेस हो जाओगे, अंडरपेड फील करते करते, अनरिकॉग्नाइज होते होते आपके दिमाग में आएगा कि आई डोंट वांट टू बी विद दैट सेम पर्सन एनी मोर। तो वो एनी मोर वाली सिचुएशन आपके दिखाई दे रही है। उधर से मंगल का रेट्रोगेट होना और आपका 4th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, 5th हाउस पे केतु के ऊपर, तो आपके अंदर हे वायर वी वायर चला, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो रहे हो, ऑब्सेसिव भी हो रहे हो और एग्रेसिव भी हो रहे हो। ऑब्सेसिव हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी के लिए हो रहे हो, लेकिन एग्रेसिव आपके अंदर होना, एग्रेसिवनेस, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा हिट कर रही है एंड दैट इज नॉट गुड फॉर एनी रिलेशनशिप कोई सी भी हो, भाई बहन की हो, माँ बाप की हो, कोई प्रेम संबंध हो, मैरिज लाइफ हो, बीट एनीवन, वो आपके लिए, आपके लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरली सपोर्ट लेना पड़ेगा। और जुपिटर का 5th एस्पेक्ट है, बट जो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो रखी है आपके लिए, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपके लिए काम कर सकता है। ये धर्म की टॉर्च आपके लिए जल सकती है अगर आप जुपिटर की तरफ आप फेवरेबल रहे तो, यानी कि 8th लॉर्ड के 1st हाउस में किसी के साथ आप कोई कमिटमेंट, वो कन्फ्रंटेशन ना करें और किसी के साथ कोई कमिटमेंट ना करें। द मोमेंट यू विल डिड ए कमिटमेंट कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, समझ लो वही नहीं होगा। आप किसी के साथ कन्फ्रंटेशन में चले गए, इमोशंस में बह के ज्यादा, कहीं पे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, कहीं पे ओवर इमोशनल होना, ये आपके लाइफ में बहुत नेगेटिव ट्रिगर कर सकती है, दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है आपके लिए। तो आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। शॉर्टर वर्जन में नहीं जाना है, आपने लॉन्गर वर्जन की तरफ जाना है, लॉन्गर पिक्चर देखनी, बड़ी पिक्चर को मत भूल जाना इस छोटे से वेव के चक्कर में। ये जो वेव आई है ना, आई एम डैम श्योर ये टेम्परेरी वेव है। और अगर आपकी लाइफ में 2023 मिड के बाद कोई लाइफ में आया है, दैट इज कंप्लीटली अ टेम्परेरी पर्सन। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, बट मैं 80% श्योर हूं कि वो आपका टेम्परेरी पर्सन है। बाकी बहुत कुछ बताएगी आपकी दशा महादशा, आपकी कंपैटिबिलिटी। डिटैचमेंट इज ऑन कार्ड्स, बट मैं चाहता हूं कि आपको उस बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेना है, मेक श्योर। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे, देखिए 7th लॉर्ड मंगल होके चले गए 2nd हाउस में, रेट्रोग्रेड हो गए हैं। तो मैंने मंगल की राशि में, मंगल की वीडियो में भी बताया था कि कुछ जो छूट गया था, टूट गया था, बिगड़ गया था, उसे ठीक करने का बहुत ऑस्पिशियस टाइम है। यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपसे कुछ बिगड़ गया था, उसमें बहुत अच्छा समय है। लेकिन आपका हो सकता है इम्पेशेंट हो जाओ आप, हो सकता है आपके अंदर ईगो क्लैश आने लगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामने वाला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा है तो आप भी कह रहे हो कि मैं कितना इनपुट दूंगी या दूंगा, कब तक मैं दूंगा या दूंगी वाली, कब तक वाली फीलिंग आ जाएगी। प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाएगी आपकी, अनरिकॉग्नाइज्ड होने लगोगे। 8th हाउस इंटेंस है, तो कोई हिडन सीक्रेट सी इंटेंसिटी, अनरिकॉग्नाइज्ड, अंडरपेड, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल लेवल पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इमोशनल लेवल पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नेगेटिव स्पीच हो रही है, बहुत बुरी तरीके से आपको डिस्टर्ब कर रखा है। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। ये वीक आपके लिए टर्मोइल से भरा हो सकता है अगर आपने जुपिटर की हेल्प नहीं ली। एक ही चीज अच्छी दिखाई दे रही है, देखिए प्रोफेशनल वाइज की बात अलग है, मैं पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूं, बी इट वेरी क्लियर। मैं मैरिज की बात कर रहा हूं। मैरिज में जुपिटर 1st हाउस में बैठा है, 7th हाउस को देख रहा है, ठीक है, मंगल के घर को देख रहा है जुपिटर, और राशि परिवर्तन कर रहा है शुक्र के साथ। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। जुपिटर को आप जितना पावर दोगे, जितना अच्छे से रखोगे, जितना आप मान सम्मान के साथ, संयम नियम साधना के साथ रहोगे, उतना मान सम्मान आपका बढ़ेगा, राइज मिलेगा आपको। बट अगर आप किसी फ्रेंड सर्कल के चक्कर में पड़ गए, किसी एक्स के चक्कर में पड़ गए, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के चक्कर में पड़ गए, कोई दूर दराज का इंसान वर्किंग प्लेस में मिला, आपको वो ट्रिगर हिट करने लग गया, या आप उससे सिर्फ बातें कर रहे हो, ये नहीं पता चलेगा आपको कब बातों बातों में मुलाकातें होने लगी, और मुलाकातों के बाद दिक्कत परेशानी बढ़ गई। मार्च, अप्रैल एंड मई विल बी द ग्रेट आई ओपनर। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, ये 2 चार्ट बनाने का मतलब यही है कि नवमांश के हिसाब से मैं आपको क्लैरिटी देता रहा हूं, और आप मुझे बताना कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आने वाले समय में, अदरवाइज मैं सिंपल रखूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि शनिदेव शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्रदेव आपका लगन का स्वामी है, और मैरिज को भी शुक्रदेव डिनोट करते हैं, और मैं मंगल इसके
स्वामी बन रहे हैं अभी इस लगन के हिसाब से। तो शनिदेव चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके अंदर आ रही है ईगो, आपके अंदर आ रही है अनरिकॉग्नाइज्ड वाली फीलिंग, आपके अंदर आ रहा है कि यार अंडर पेड हूं मैं, जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से आप जो शॉर्टर वर्जन के चक्कर में ना लॉन्गर पिक्चर छोड़ दोगे। हो सकता है कि अभी आपको इमोशंस ना मिल रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस बेसिस के, इस फीलिंग के ऊपर अगर कोई डिसीजन लेते हो तो आप अपने फेट को खराब कर रहे हो। आपको पता है इन दी एंड अपने तो अपने होते हैं, अपने ही काम देंगे, अपने ही वापस आ जाते हैं। कहते हैं ना कि भूला बिसरा शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं होती है, भूल नहीं होती है, वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो वाली सिचुएशन में आपको देखना है। मेरे कहने पे आपको मई तक, मिड मई तक आपने ध्यान रखना है। मिड मई तक तो आप रखो एटलीस्ट, आगे की बात मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने मिड मई तक ध्यान रखना है। पेशेंस रखो, कहीं भी दिक्कत परेशानी आए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करना है, रेज जेलेसी नहीं रखनी है। हो सके तो जिम जाना शुरू करो, जितना स्वेट करोगे उतना प्रोफेशनल लेवल पर अच्छे हो जाओगे, नेम फेम डिग्निटी बढ़ेगी, डाउन टू अर्थ रहने लगोगे, ग्राउंडेड फील करोगे, प्रैक्टिकलिटी जो होगी ना बैलेंस हो जाएगी, ईगो और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बैलेंस हो जाएगी। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो एज ऑफ नाउ, और इंटेंसिटी की तरफ मत जाओ, अंधकार की तरफ मत जाओ। आप हर चीज को फील करने की कोशिश मत करो, कुछ चीजों को फील करना भी जरूरी नहीं होता, उसको लेट गो कर दो। हर बात का जवाब नहीं दिया जाता उसी तरीके से हर फीलिंग को फील नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो हमारे लिए टर्मोइल हो सकती है। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप ना कन्फ्रंटेशन करो, और चीजें अगर कंट्रोल है अभी तो उसको बहुत कंट्रोल रखो, आने वाला समय थोड़ा सा विपरीत स्थितियों की तरफ लेके जा सकता है। बात करते हैं जॉब के लिए। जॉब क्या बता रहा है, देखिए आपका 6th लॉर्ड बनते हैं शुक्रदेव, आपके लगन के स्वामी कहां बैठे हैं 11th हाउस में। शुक्रदेव 6th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना बहुत अमेजिंग है। राहु के साथ बैठना, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, अच्छा नेटवर्क, अच्छे कलीग्स मिलना, अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनना, अच्छे लोगों के द्वारा एक नई अपॉर्चुनिटी मिलना, इट इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। सूर्य शनिदेव मरकरी का 10th हाउस में बैठना, नया प्रोफेशन, नया इमेज, नई स्टेबिलिटी, नई अपॉर्चुनिटी, रिकॉग्नाइजेशन, नेम फेम, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। यह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो कोई इनिशिएट कीजिए, कुछ अच्छे तरीके से चीजें कीजिए, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मून की पोजीशन अगर मैं देखूं थोड़ी सी नेगेटिव है। आप अंडरपेड मत फील करना, उन चीजों को फील करने की जरूरत नहीं है कि अंडरपेड हो, अनरिकॉग्नाइज्ड हूं, चीजें जितनी करना मेहनत करता हूं वो नहीं मिल रहा, आने वाले समय में छोड़ दीजिए। नेकी कर दरिया में डाल, अभी कोई ज्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाना है आपने बस काम करना है। आपको एक पैटर्न पे काम करते जाना है, बस आपको काम करते जाना है, अपनी सैलरी उठानी है। नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो 2 मार्च से पहले ले लो, उसके बाद की बात थोड़ा पेशेंस रखना है आपने, ठीक है। उसके अलावा आपकी मून की पोजीशन बता रही है कि ये मून थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर सकता है, आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि प्लान बी के बिना ही आप जंप कर जाओ। प्लान बी को भी बहुत ऑडिट करके, बहुत क्लियर करके, किसी फीमेल के ऊपर भरोसा ना करके, किसी की बातों में ना आके, पूरी डेप्थ में जाके क्लियर करें कि भाई यहाँ फायदा है या वहाँ फायदा है, तब जाके जंप करने की कोशिश करें। बाकी बहुत कुछ बताएगा आपका नेटल चार्ट। कंसल्टेशन करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, 2025 के बारे में जानना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए बिजनेस की बात करूं तो मरकरी बिजनेस को दिखाता है, वेरी नाइस। शनिदेव के साथ बैठा है, शनिदेव 10th लॉर्ड है आपके, 10th लॉर्ड 10th में मरकरी के साथ बैठ गया 5th लॉर्ड के साथ, तो इंटेलिजेंस, पीस, हैप्पीनेस, नई अपॉर्चुनिटी, नया विजडम, नई स्ट्रेटेजीज, नए लोग, विजन, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ मिल रहा है। इस समय का अगर फायदा नहीं उठाया तो आप गलती अपनी निकालना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कितना ही बता दे, फेट को भी अपने आप को बनाने के लिए आपके एक्शंस चाहिए। अगर आप किसी तरह लिंगर ऑन करोगे, आप एक्शन नहीं लोगे तो फेट कैसे बनेगा आपका फेट कैसे काम करेगा, आपका कुछ भी काम नहीं करने वाला। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मेहनत करना चाहता है। मेहनत करो, शिद्दत के साथ लगे रहो, जितना शिद्दत के साथ लगे रहोगे अपॉर्चुनिटी को मिस मत करने दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको एक छोटी अपॉर्चुनिटी को बड़ा बनाने के बारे में सोचना है, बड़ी बातें सोचकर बैठ जाना एक जगह और पुश ना करना, एफर्ट ना मारना, कुछ इनिशिएट ना करना, स्टार्ट ना करना, इट विल बिकम अ वेरी नेगेटिव थिंग फॉर यू। वो आपको टर्मोइल देगा, नेगेटिविटी देगा, और जिस दिन आप दिमागी तौर पे थक जाओगे ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिजनेस का भी नहीं कर पाओगे। आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना है, अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाना है। आप सोच रहे हो कि एक गल्ला मेरा चल रहा है, इतने का चल रहा है, चलो नॉर्मल चल रही है लाइफ, आने वाले समय के लिए सोचो,
बड़े विजन को सोचो। शनि देव यहां पर बैठे हैं, बड़े विजन के लिए सोचो। आप बड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको कैसे अपने लेवल को कॉन्क्रीट लेवल बनाना है, अपने क्या नाम है पाथ को कैसे क्लियर करना है, कॉन्क्रीट करना है, इसके बारे में सोचना है। ये मन खराब करने वाला वीक है, ओवर प्रैक्टिकल होने का वीक है, लेकिन छोटी छोटी चीजों के चक्कर में बड़ा विजन मत खो देना, मेहनत करना, आगे बढ़ना। ये वीक थोड़ा टफ है, लेकिन जुपिटर कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई भगवान का बच्चा आएगा, आपको निकाल के ले जाएगा। वीकेंड थोड़ा टफ है, इनिशियल लेवल पे थोड़ा टफ है चीजें, लेकिन हो जाएंगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बहुत ही विपरीत हो, और जब चीजें बहुत विपरीत नहीं है तो कोई ना कोई तो होगा ना, खुदा का बंदा जो निकाल के ले जाएगा। राधे राधे। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए 5th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया। अब नेम फेम बनाने का समय है बच्चों। अगर आप अपने स्टूडेंट लाइफ जीरो हो, कॉलेज में हो, स्टूडेंट हो, पेपर है, एग्जाम्स है, कुछ भी है, फाइनल एग्जाम्स का समय है, नाम बनाने का समय है, मेहनत के साथ लगे रहो। देखिए डिस्टर्बेंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इल्यूजन है, आपके मतलब होता है ना डाइवर्ट हो जाती हैं इमोशंस, पढ़ाई करते करते रील्स में लग जाना, कोई कुछ ऐसी चीजें देख लेना, कुछ दिमाग भाग रहा है किसी की तरफ, राहु शुक्र इंपल्सिव हो रहे हैं, कोई पुश पुल हो रहा है, कोई पुश एंड पुल चल रहा है, एनर्जी कोई पुल कर रही है आपको अपनी तरफ। उस तरीके से चीजों में बचना की कोशिश करें। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर आपको परेशान कर सकता है और आपको डाइवर्ट कर सकता है, डीरेल कर सकता है। ये समय है अपने से 6th चला गया, 6th हाउस है। एक दिन पहले अपने दिन की दिनचर्या बनाना, डिसिप्लिन के साथ, हार्डवर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करना। जितना पढ़ाई करोगे उतना नेम फेम पोजीशन आपकी बढ़ेगी। बच्चों डरना नहीं है, और किसी भी तरह के एडिक्शन से बचो। किसी भी तरह का एडिक्शन, जरूरी नहीं अल्कोहल स्मोक हो, किसी इंसान का भी एडिक्शन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हो सके तो उससे एक तरह का आइसोलेशन में चले जाओ। किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं है टिल आपके एग्जाम कंप्लीट ना हो। आगे की बात फिर आगे जानेंगे। रेमेडी के लिए सुन लेते हैं, रेमेडी कैसे होने वाली है आपकी। जुपिटर 1st हाउस में बैठना है। जुपिटर बता रहा है कि जितना जुपिटर को बनाओगे उतना आप इंसान बनते चले जाओगे, यानी कि जुपिटर की पावर आपको फेम देगी, आपको अपलिफ्टमेंट देगी। श्री सत्यनारायण भगवान का नाम जप करना, नारायण भगवान का नाम जप करना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना। करेज का अपना ध्यान रखना है। देखिए करेज का मालिक है 3rd हाउस। मून पहले केतु के साथ बैठेगा, फिर नीच राशि में जाएगा, फिर घंटांतर जोन को क्रॉस करेगा। यहाँ पर दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, ओवर ट्रस्ट हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी जा सकता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बढ़ना है। कॉन्फिडेंस को जितना मेंटेन रखोगे इस वीक में, और जितना इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस रखोगे, वीक उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। बहुत ही जल्द मंगल आपके डायरेक्ट होने वाले हैं 12th लॉर्ड, तो फॉरेन लैंड में जाने का प्लान था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान था, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मन की स्थिति खराब है तो अपने आप को मी टाइम देना शुरू करो, हनुमान चालीसा रिसाइट करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इस तरीके से उच्चारण करते चले जाइए। 15 मिनट लगेंगे उच्चारण करने में, आनंद आएगा। जब आनंदित हो जाओगे ना तो पॉजिटिविटी आएगी। आप देखना कि सारे जो साइकिल्स है ना, जो नेगेटिविटी है, जो ऑरा है, वो सब ब्रेक हो जाएगा, और फिर एक स्फूर्ति आएगी, एक पैशन आएगा, और उसके साथ उसको बैलेंस बना के चलो, आनंद लेते चलो। बिजनेस लाइफ जीना चाहते हो, नेम फेम प्रोटेक्शन चाहते हो, तो आप सूर्य को नमस्कार करना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, और मरकरी कंबस्ट है तो कम बोलना, सोचना, तोलना और फिर बोलना आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकता है। आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।